हेलो गाइस। हाँ, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ हाउ माय डेडलिफ्ट वेंट फ्रॉम 110 kgs टू 170 kgs इन 4 months। तो पहली जो बात है कि मैंने जो 10 जनवरी को करा था, 10 जनवरी 2025, दैट वाज 110 kgs कन्वेंशनल। और जो मैंने 170 kgs करा था दैट वाज सुमो। ठीक है। लेकिन एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि जो मैंने एक्सरसाइज करी थी पहले, ठीक है, वो काउंट होती है। दैट वाज कि जब मैंने 10 जनवरी को करा, उससे पहले मैंने नवंबर तक जिम करा था। ठीक है, फॉर 4 months। और उससे पहले भी 4 महीने करा था। ठीक है, लेकिन जेई आ गया था बीच में, छूट गया, फिर ऐसे से ना इनकंसिस्टेंटली। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी में मैंने 170 केजी या 110 केजीज कर लिया। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बिगनर, राइट? तो यू हैव टू प्रिज्यूम बिफोर दैट। अब बात आती है कि मैंने कैसे करा। ठीक है, 110 केजीज फिर 170 केजीज, वास्ट डिफरेंस, राइट? फर्स्ट थिंग, ठीक है, विच आई विल से, दैट इज प्रोटीन। If your diet is high in protein na, your strength will increase so damn good. It will increase like exponentially। और आपको पता है, लिटरली बता रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा होगा कि यार आपकी स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि ना मैं जब पहले जिम जाता था, आई यूज टू फंबल कि मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के टाइम पे मैं 75 kg से इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज इम्प्रेसिव। ठीक है, दैट इज इम्प्रेसिव। लेकिन पहले के टाइम पे मेरे को तो एक बार जिम ट्रेनर ने बोला था, भाई तू 50 किलो से इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तेरे को इतना टाइम हो गया ट्रेन करते हुए, 6 महीने बोलने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक तेरे 50 हो रहा है। तो अगर आपकी हाई प्रोटीन डाइट नहीं है, आप ऐसे ही सबके सामने बेइज्जती होती रहेगी आपकी। ठीक है, दैट इज अ रियलिटी। हम क्या कह रहे थे कि मेरी डेडलिफ्ट क्यों भरी? प्रोटीन बहुत मैटर करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे नंबर वन ना प्रोटीन है। आपकी सिर्फ डेडलिफ्ट नहीं, हर एक लिफ्ट बढ़ेगी। चाहे वो बेंच हो, स्क्वाट हो, लेग हो, कुछ भी हो भाई। कुछ भी तुम अगर मान लो उंगली से ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, साउंड्स वेरी बैड, साउंड्स वेरी बैड, वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वी आर बिल्ट ऑन प्रोटीन। आपकी जो मेंटल ये है ना, ये जो आईक्यू है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा जस्ट बिकॉज यू आर ऑन प्रोटीन। ठीक है, हाई प्रोटीन, राइट? हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन इज लव। ठीक है। दूसरी बात आती है कि हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि उस टाइम पे अगर मेरी 110 कन्वेंशनल थी, 125 मेरी सुमो थी, उसके बाद 170 अब सुमो हुई है। ठीक है, अभी भी मुझे याद है कि धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, जैसे मेरी 125 थी, फिर मैं जिम गया, मेरे को जिम वाले सर ने बोला कोई ना सर्वेश, तुम करोगे, अच्छा करोगे। फिर यू नो उससे भी पहले प्रोटीन आ गया। फिर प्रोटीन के बाद गुड टेक्निक आती है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि गुड टेक्निक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आ रहा हूँ, जो भी बता रहा था ना कि कैसे कैसे मेरी जर्नी थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गुड टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है ना, वो आप कैसे कर सकते हो? लेट सपोज मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसने सोचा कि वो 100 किलो डेडलिफ्ट कर सकता है, बट वो अभी करेगा नहीं क्योंकि उसको टेक्निक नहीं आती। तो जस्ट फॉर रेफरेंस ही विल गो टू 60 kg और 70 kgs। ठीक है, प्रैक्टिस डेडलिफ्ट। ठीक है, फॉर्म उसकी प्रैक्टिस करो 3-4 सेशंस तक, मैक्स टू मैक्स 6 सेशंस तक। अगर आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हो, दैट विल जस्ट टेक यू 3 to 4 वीक्स, एक महीना। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन टेक्निक। फिर क्या करो, थोड़े ज्यादा वेट से, ठीक है, अपने प्रोग्राम में चीजों को ऐड करो। मैं अपनी बात करता हूँ अब। तो जैसे ये हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे मैंने 130 करा, 135 करा, यू नो फिर मैंने एक बार सोचा चलो आज पीआर चेक करते हैं, 150 करा, 150 नहीं हुआ। फिर मेरे सर ने मेरे को मोटिवेट करा कि सर्वेश नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने करा फिर। ठीक है, मेरे को ऐसे वो आगे खड़े हुए और आगे उन्होंने ऐसे रॉड उठा दी। ठीक है, तो 150 तब हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सोचा यार 150 हो गया है। और फिर उसके बाद मैंने फिर स्ट्रैप्स पहने। ठीक है, और 150 शाम के टाइम पे हुआ था, मतलब कुछ खा भी रखा है। फिर स्ट्रैप्स पहने, फिर 150 मेरे हाथ के स्ट्रैप से हो गया। फिर 155 करा, फिर 160 लाने में मेरी मैं हमेशा डरता था। ठीक है, एक महीने तक नहीं जा पा रहा था। फिर मैं 160 करा, फिर मैं 165 नहीं करा। 165 वाज लाइक चलो ठीक है, आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, तो 160 करा। और 165 मैंने अटेम्प्ट करने की सोची थी, बट मैंने नहीं करा था। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं और कर सकता हूँ। फिर 160 जब पता चल गया पीआर, तो 140 पे आओ। ठीक है, अब अपने प्रोग्राम में 140, 130,
ठीक है, उनसे ट्रेन करना शुरू करो। उनसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं 5x5, 5 सेट्स ऑफ 5 reps, दैट इज द बेस्ट फॉर पावर लिफ्टिंग। ठीक है, आपकी उससे बहुत इतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, इतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा। ठीक है, और रियलाइज नहीं होगा तो आपकी बढ़ती रहेगी एंड यू वोंट इवन थिंक अबाउट दैट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आता है पहला, हाई प्रोटीन डाइट। दूसरा, आपकी टेक्निक बहुत मैटर करनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड इज डेफिनेटली आपका प्रोग्राम। फर्स्ट, हाई प्रोटीन डाइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो कुछ भी मतलब सिर्फ डेडलिफ्ट के लिए नहीं है, इसलिए दैट इज ऑन द टॉप। सेकंड इज, अगर सिर्फ डेडलिफ्ट करनी है तो उसकी टेक्निक बहुत मैटर करती है भाई। मैंने सुमो स्टांस क्यों लिया? देखो मेरी हाइट 5'10" है। ठीक है, मैं कन्वेंशनल करता हूं, मैं अपने लैट्स को एंगेज नहीं कर पाता। ठीक है, अब यही अगर मैं थोड़ा सा वाइड हो जाऊं ना, थोड़ा सा वाइड, तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये लैट्स, मैं इसको एंगेज कर लेता हूँ। ठीक है, वो पहले भी एंगेज हो जाता है लेकिन ना पुल नहीं होता, क्योंकि ज्यादा इंगेज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं मान लो इतना मैं कन्वेंशन करता हूँ ना, तो कुछ लोग होते हैं इतना सूमो करते हैं, एकदम ऐसे हो जाएंगे भाई, इतने एकदम वाइड वाइड। इतना वाइड नहीं होना, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता हूँ। ठीक है, इतना सा वाइड हो गया तो उससे क्या होता है ना, मेरे लैट्स इंगेज हो जाते हैं और फिर मेरे को पुल करने में इतना इजी पड़ता है ना, इतना इजी पड़ता है ना, आई कांट जस्ट टेल यू। ठीक है, फिर थोड़ा सही रहता है मेरे लिए। तो दैट्स व्हाई आई चोज टू सुमो। फर्स्ट इज हाई प्रोटीन, सेकंड इज टेक्निक जानो। ये कैसे जानोगे? जब 100 किलो के आप मान लो 100 किलो से 60 पे आओगे और 60 से टेक्निक प्रैक्टिस करोगे। मैं जरूरी नहीं है 100 किलो, किसी का 130 है तो 100 किलो पे आओ, टेक्निक को प्रैक्टिस करो। फर्स्ट इज, अगेन आई एम सेइंग इट इज लाइक अ जिम। प्रोटीन इज जिम। प्रोटीन, देन योर टेक्निक, उसके बाद आपकी प्रोग्राम कि आपने प्रोग्राम में कैसे करा है। पीआर का आपको 80% लेना है, 5 सेट, 5 reps, डन। देन लास्ट इज पुश योर सेल्फ। अगर आपको ना अपने ऊपर से पुश नहीं करोगे ना, ये जो बस आज कुछ करना है भाई, आज जाएंगे ना, ची कर देंगे, आज वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, तो ना मजा आता है यार। ऐसे करोगे आप ना, एकदम तगड़े तरीके से वर्कआउट करोगे, एकदम भाई, एकदम मतलब फोड़ दोगे। ठीक है, और जब फोड़ोगे ना भाई, मजा आता है कि आप जा रहे हो भाई, ले डेडलिफ्ट, ले स्क्वाट, ले बेंच। ठीक है, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो अपने आप को पुश करो कि आई हैव टू बिकम द बेस्ट। ठीक है, अपने दोस्त से चैलेंज लगाओ, या फिर अपने आप को अपनी नजरों में बढ़ने के लिए, या फिर किसी कंपटीशन में अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, तो ये एंड है वीडियो की। 4 पॉइंट्स बता दिए। हाई प्रोटीन, ठीक है। सेकंड इज सेकंड इज हाई प्रोटीन हो गया। सेकंड इज वेरी गुड फॉर्म। थर्ड इज योर प्रॉपर प्रोग्राम। फोर्थ इज पुश योर सेल्फ, पुश करो। ठीक है, बाय। 8 मिनट हो गए।